जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि भगवान की परिक्रमा करने का कितना महत्व है और इसके पीछे क्या विज्ञान छुपा हुआ है और पौराणिक कथाएं इस बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परिक्रमा करना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके कितने अच्छे फल प्राप्त होते हैं। तो जब हम अपनी पौराणिक कथाओं में देखते हैं तो सबसे पहले जब परिक्रमा का जिक्र आता है तो एक प्रतिस्पर्धा आयोजित हुई होती है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, और वह प्रतिस्पर्धा होती है गणेश भगवान जी और कार्तिकेय भगवान के बीच में कि कौन बड़ा है। तो इनके लिए एक शर्त रखी जाती है कि जो भी ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाकर वापस आएगा वही सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित होगा, उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। तो कार्तिकेय जी तो अपने वाहन मोर पर निकल पड़ते हैं, लेकिन गणेश जी बड़े चालाक हैं, बड़े समझदार हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपने पितादेव शंकर जी की ही परिक्रमा कर लेते हैं और इस तरह से वह यह प्रतिस्पर्धा जीत जाते हैं। और शंकर जी खुद कहते हैं कि आपने मेरी परिक्रमा की है, इसलिए आपको पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो यह एक कहानी है जो हमें बताती है कि शिव भगवान की परिक्रमा करने का कितना बड़ा फल प्राप्त होता है। आगे मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि शिव भगवान की परिक्रमा कैसे करनी चाहिए और पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए, लेकिन अभी इस कहानी को आप ध्यान रखें कि कैसे गणेश जी ने शिव भगवान की परिक्रमा करके यह प्रतिस्पर्धा जीत ली। और जो दूसरी कहानी आती है वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा जी अहिल्या जी की शादी करवाना चाहते हैं, और अहिल्या जी जो थी वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, मेनका से भी ज्यादा सुंदर थी अहिल्या जी। तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी कि जो भी त्रिलोकों का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वह उनसे जो है अहिल्या जी का विवाह कर दिया जाएगा। तो इंद्र भगवान निकल पड़े और चक्र पूरा करके आ गए और कहने लगे कि मैंने जो है सबसे पहले चक्र लगा दिए हैं। तो नारद मुनि भी वहां पे आ गए और नारद मुनि ने कहा कि नहीं, आपने चक्र पहले नहीं लगाया है, यह जो त्रिलोक की जो परिक्रमा की है वह गौतम ऋषि ने की है। तो सब सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे, गौतम ऋषि तो गए ही नहीं थे परिक्रमा करने के लिए, तो कैसे उन्होंने पूर्ण की। तो उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि जो है वह सुबह उठ के रोज अपना पूजा पाठ का कर्म जब कर रहे थे, तो आज उन्होंने जब वह परिक्रमा लगा रहे थे तो उन्होंने एक गाय जो बच्चा देने वाली थी उसकी परिक्रमा की, उसकी 7 परिक्रमा की, और इस वजह से उन्हें बच्चा देने वाली गाय की परिक्रमा जब करते हैं तो आपको पूरे त्रिलोक की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। तो इस वजह से उन्होंने जो है इंद्रदेव से पहले परिक्रमा की है। तो ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए और इस तरह से जो है नारद जी के वजह से और परिक्रमा की महत्व की वजह से जो है गौतम ऋषि का विवाह जो है अहिल्या जी से हो गया। तो आपने इन दोनों ही कहानियों में देखा कि परिक्रमा का कितना बड़ा महत्व है। तो अब हम ये देखते हैं कि परिक्रमा का इतना ज़्यादा महत्व है, तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। हमारे मन में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वह सही कर रहा हूं, क्या मैं ज़्यादा लगा रहा हूं, क्या मैं कम लगा रहा हूं। तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और फिर हम इसको विज्ञान से कनेक्ट करेंगे कि क्यों एंटी क्लॉकवाइज नहीं करके क्लॉकवाइज की जाती है परिक्रमा, और इसमें कॉरियोलिस इफेक्ट जो होता है वो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विष्णु भगवान से। तो विष्णु भगवान की हमेशा 4 परिक्रमा करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं शिव भगवान की। तो शिव भगवान की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। जो उनकी जो जलधारा, जहां से उनके शिवलिंग की जो जलधारा से पानी टपकता है उसको कभी भी क्रॉस नहीं किया जाता, वो असीम ऊर्जा का केंद्र होता है, तो इस वजह से वहां से उसको लांघना नहीं चाहिए। मतलब शिव भगवान की जब भी आप परिक्रमा करें, आधी परिक्रमा करेंगे, हर भगवान की क्लॉकवाइज ही करनी है। यह बात तो आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज करना है, मतलब कि हमें भगवान को अपने दाहिनी तरफ रखना है और हमें अपने लेफ्ट साइड से निकलना है। यह ध्यान रखना, हमारा जो बायां हाथ होता है वहां से उस तरफ से हमें मूव करना है और भगवान जो है हमारे दाएं हाथ की तरफ रहेंगे, यह हमें पता रहना चाहिए। तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा, शिव जी की आधी परिक्रमा, और हम देवी की परिक्रमा जब भी करते हैं, कोई भी देवी हो, अगर हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो हमें देवी की 1 परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी देवियां हैं उनमें 1 शक्ति मानी गई है। तो इस वजह से देवी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें 1 परिक्रमा करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो हनुमान जी की हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए और गणेश जी की भी हमें 3 ही परिक्रमा करनी चाहिए। गणेश जी और हनुमान जी दोनों की ही हमें 3 परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन सूर्य देव की जो है हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। यह हमें याद रखना चाहिए कि सूर्य देव की हमें 7 परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया है
कि किस भगवान की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि परिक्रमा जो करते हैं वो क्लॉकवाइज ही क्या करते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज ही क्यों करते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको पता है पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है। पृथ्वी जो है रोटेशन भी करती है और परिक्रमा भी करती है। घूर्णन करना और परिक्रमा करना दोनों अलग है। घूर्णन करना क्या होता है, अपनी ही जगह पे घूमना, और परिक्रमा करना किसी ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर, किसी वस्तु के चारों तरफ चक्कर काटना। तो पृथ्वी के ये दोनों ही जो चक्कर हैं, जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है या जो करती है, जो एंटी क्लॉकवाइज उसका जो रोटेशन होता है, तो उसकी वजह से एक कॉरियोलिस इफेक्ट उत्पन्न होता है, कॉरियोलिस बल उत्पन्न होता है। और इस कॉरियोलिस बल की वजह से नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या होता है, जहां हम रहते हैं, जहां भारत आया हुआ है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है, पानी के अंदर जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और हमारी बॉडी के अंदर कितना पानी है, सबको पता है 70% से ज़्यादा पानी है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो पानी है, जो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से उत्पन्न होता है, जो एक प्राकृतिक ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है या जो सागरों के अंदर जो पानी है उनके अंदर जो प्राकृतिक रूप से जो वेव्स उत्पन्न हो रही है वह क्लॉकवाइज हो रही है। तो इस प्राकृतिक ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए हम जो है भगवान के जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो शरीर है, जनरली ऐसा देखा गया है कि हमारा जो शरीर है उसका जो राइट पोर्शन है वह हमारे भगवान के साइड में रहना चाहिए। हम पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा जो हमारा जो शरीर का जो पार्ट यूज़ करते हैं वह हमारा राइट हैंड यूज़ करते हैं। तो इस वजह से भी अगर देखा जाए तो हम हमेशा जो है भगवान के राइट साइड में रहने चाहिए। हमारा जो परिक्रमा लगाते हुए हमारे बॉडी का जो पोर्शन है वह भगवान के राइट साइड में होना चाहिए। यह भी इसका एक, अगर हम पूजा की दृष्टिकोण से देखें तो यह एक उदाहरण बनता है कि हमें जब भी हम पूजा पाठ के जो काम करते हैं वो राइट हैंड से करते हैं, तो इस वजह से हम परिक्रमा लगाते हैं तो भी हम राइट हैंड से ही लगाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो बहुत लंबे टाइम तक रहती है एक बंद कमरे के अंदर। तो भगवान के जो मंदिर होते हैं उनके अंदर जो गर्भगृह होते हैं वहाँ दिन भर जो है भगवान के पूजा पाठ के मंत्र का, स्तोत्रों का बार बार पाठ होता रहता है। तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव वेव्स रहती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वेव्स रहती है, क्योंकि वहाँ पे साउंड कई बार इको भी होती है अगर बड़ा मंदिर होता है तो इस वजह से गर्भगृह के अंदर से जो साउंड वेव्स का जो लीकेज होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि वो बहुत अंदर रहते हैं। तो साउंड वेव वहाँ से बहुत लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर साउंड वेव्स का इफेक्ट रहता है। तो जब हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान के चारों ओर जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो वहाँ पर जितने भी शुद्ध जो साउंड वेव्स हैं जिनका उच्चारण से वह मंदिर पवित्र हुआ है वो हम उन सारी साउंड वेव्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं जब हम गोल गोल घूमते हैं। तो यह भी एक साइंटिफिक रीजन बहुत ही अच्छा है जिससे हमें पता लगता है कि परिक्रमा करने से हमारे तन मन की शुद्धि होती है। यह भी इसके अंदर बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आज आपको पता लगा होगा कि परिक्रमा करना कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि परिक्रमा का क्या महत्व है, किस भगवान की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे जो कई महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, जैसे विवाह संस्कार हो गया, उसमें भी परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। और तो और हम कई बार पेरेंट्स का भी परिक्रमा लगाते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होगा कब लगानी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको जरूर लाइक करें, जिससे इस संदर्भ में, परिक्रमा के संदर्भ में ही हम आगे चल के एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आएँ और आपको बताएं कि परिक्रमा का और कितना बड़ा महत्व है। आपसे एक उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर इसको अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आगे इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर उपस्थित होते रहें। जय श्री कृष्ण।